मेरा नाम अखिलेश अग्रवाल है और मेरा बेटा फिटजी में पढ़ता है। 4 साल इंटीग्रेशन का कोर्स लिया हुआ था उसने। और फिटजी अभी अभी जस्ट बंद हुआ है पिछले महीने दिसंबर 2024 में। और मेरा लोग 2,90,000 रुपये लेके ये लोग भाग गए हैं। कितने पेरेंट्स हैं और कितना बड़ा घोटाला होगा ये? सर ये भोपाल में लगभग 600-700 के आसपास पेरेंट्स हैं। अगर आप मेरे से बात करेंगे तो भोपाल का ही 20-22 करोड़ रुपए लेके भागे हैं ये लोग। पैन इंडिया में अगर आप देखेंगे तो 50-60 या 70 सेंटर बताए जा रहे हैं। अगर हर सेंटर में आप 20-20 करोड़ रुपये भी देखेंगे तो 1,000-1,500 करोड़ रुपए का घोटाला मुझे ये नज़र आता है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सुयोजित तरीके से बनाया गया घोटाला है ये। एक आदमी 1,400-1,500 करोड़ रुपए लेके बोल दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, फैकल्टी का पैसा नहीं दे सकते, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, शंका महसूस होती है कुछ गड़बड़ है, दाल काली है यहाँ पे। अब क्या मांग कर रहे हैं? सर मैं प्रशासन से, सरकार से गुजारिश करता हूँ, सीएम साहब से हैं, पीएम साहब से भी मैं बोलूँगा कि कोचिंग पे गाइडलाइन बनाई जाए। क्योंकि बिना गाइडलाइन के तो ऐसे कभी भी, आज ये कोचिंग बंद हुई, कल दूसरी कोचिंग बंद हुई, परसों दूसरी कोचिंग बंद हुई। जब सरकारें इतना बड़ा बड़ा प्रयास करती है तो गाइडलाइन क्यों नहीं बना सकती? सब लोग पीडीसी क्यों लेते हैं कोचिंग वाले? क्या हम भग जाते क्या? जब हम स्कूल में बच्चा पढ़ता है, कोचिंग में पढ़ता, तो सब लोगों ने इस फिटजी का रूल ये था कि 9th क्लास में उन्होंने 9-10 की फ़ीस ले ली, 10th क्लास में उन्होंने 11-12 की फ़ीस ले ली। हम चाहें नहीं चाहें, फैकल्टी अच्छी हो या ना हो, हमें तो पढ़ाना है, फिर तो मजबूरी है। तो इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर बीच में बच्चा छोड़ के जाना चाहे तो हम क्या करें? कल को, आज चरम पे था, एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, आईआईटी मेंस का पेपर चल रहे हैं, और ऐसे बीच में ये लोग छोड़ के अगर हमारे से चले जाएंगे तो क्या होगा? मेरा नाम मनीषा हाड़ा है। मेरा बच्चा 9th क्लास में फिटजी में पढ़ता था। और हमने 4 साल का पहले कोर्स ऑप्ट करने का सोचा, लेकिन बाद में हमने 2 साल का कोर्स लिया था, जिसकी फ़ीस करीब 1.5 लाख रुपए फिटजी ने हमको बताई थी। और वो फ़ीस पूरी की पूरी उन्होंने पहले साल में ही नवंबर मंथ तक सारी फ़ीस उन्होंने जमा करवा ली थी। अभी 9th भी पूरा नहीं हुआ है उसका। और सडनली दिसंबर के फर्स्ट वीक में पता पड़ा, जैसे ही सारे चेक्स डेबिट हुए फिटजी के अकाउंट में, उसके बाद पता पड़ा कि फिटजी बंद हो रहा है। और अचानक बिना किसी भी सपोर्ट के, बिना किसी वार्निंग के, फिटजी ने अचानक से क्लासेस सब बंद कर दी। हम पेरेंट्स एकदम पजल्ड हैं। बच्चों का इतना क्रूशियल टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, और बच्चे बिल्कुल, हम लोग क्लूलेस हैं कि अब क्या करना है। पैसा डूबा वो तो एक बहुत बड़ा कंसर्न हम सभी पेरेंट्स का है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मतलब इसको किस तरीके से हम आगे बढ़ें कि हमारा ये इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमें वापस मिले। दूसरा, पेरेंट्स के बच्चों के भविष्य को लेके भी हम उतने ही चिंतित हैं इस वक्त कि बच्चों के लिए आगे हम क्या करना है अभी। तो मेरी बहुत विनम्र अपील है, जो भी सिस्टम में लोग हैं जिनके पास अधिकार हैं, वो इस में ध्यान दें और फिटजी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और आगे भी इस तरह का फ्रॉड ना हो, पेरेंट्स इस तरीके से परेशान ना हो। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू होना चाहिए सरकार की तरफ। जिस हिसाब से कोचिंग चली गई है और आपको काफ़ी नुकसान हो, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, क्या आप कहेंगे इस पर? नहीं, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चों का जो कैरियर के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है, या उनकी जो स्टडी का जो लॉस हुआ है, वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है। अब उसका तो कुछ रिटर्न हो नहीं सकता है, या जो पेरेंट्स को जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है या जिसको हम लोग सहन कर रहे हैं, वो तो अपने आप में हो ही रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमको पूरी उम्मीद है कि 2 चीज़ों में कदम उठाएंगे। पहला तो जो फीस है प्रॉपरली उसका रिफंड मिलेगा, एटलीस्ट वो इंश्योरिटी हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ से कोई भाग नहीं जाए या कोई यहाँ से एस्केप नहीं हो जाए। जैसे कभी कभार कुछ पास में अगर केस हुए हैं, तो हमको पूरी उम्मीद है कि इससे प्रशासन पूरा मुस्तैद होगा। मल्टीपल स्टेट्स में ये चीज़ें हुई हैं, एमपी में हुई है, अभी रिसेंटली यूपी में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। तो जब ये अक्रॉस द कंट्री हो रहा है, तो ऐसी शर्मनाक सिचुएशन नहीं हो जाए क्रिएट कि वो लोग भाग जाएं और कल को फिर हम लोग सब हाथ मलते रहें कि ये क्या हो गया। तो उस तरीके के स्टेप्स अभी से उठाने चाहिए कि ऐसा कोई भी शर्मनाक सिचुएशन नहीं हो। और हमको पूरी उम्मीद है कि प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान रख रहा होगा, उनकी आंखें खुली होगी इस चीज़ के लिए, और स्टेप्स लिए जाएंगे, और पेरेंट्स को उनका अधिकार दिया जाएगा अक्रॉस द कंट्री। दूसरा ये है कि जो इंस्टीट्यूट्स का जो ये है, माइट बी गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस क्रिएट करना चाहिए इसके ऊपर, ताकि जो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और बाद में इस तरीके से फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं या जो है भागना हो रहा है, तो वो चीज़ों को हम लोग भविष्य में रोक सकें।